ओम शांति। तो आज हम आपको परमपिता परमात्मा का परिचय कराते हैं। तो जैसे हमें अपना परिचय हुआ, तो अब हमें परमात्मा का परिचय लेना है। हम सभी इस दुनिया में भगवान को मानते हैं, लेकिन उसको जानते नहीं हैं। तो उसको जानने के लिए आपने ये लेसन समझना है कि जैसे देखो, कोई भी मनुष्य है तो उसका पिता मनुष्य है, कोई अगर पक्षी है तो उसका पिता पक्षी है, कोई पशु है तो उसका पिता पशु है। तो जैसे आपने जाना कि हम आत्मा हैं और आत्मा एक स्टार है, एक अविनाशी शक्ति है, एक सूक्ष्म शक्ति है जिसको हम इन आँखों से नहीं देख सकते। तो उस आत्मा का जो पिता है परमात्मा, तो वो भी एक निराकार ही ज्योति स्वरूप है। उस ज्योति स्वरूप को हम कहेंगे रूप में बिंदु है, लेकिन गुणों में सिंधु है, सागर है। ऐसा नहीं कि उसका रूप अति सूक्ष्म है तो वो बहुत छोटा, जबकि हमने शास्त्रों में भी सुना, भक्ति मार्ग में सुना है कि वो हजारों सूर्य से तेजों में है, हजारों चंद्रमा से ज़्यादा उसमें शीतलता है। तो रूप में तो वो बिंदु है, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन गुणों में वो सागर है। हजारों सूर्य से भी ज़्यादा उनमें ताकत है, हजारों चंद्रमा से ज़्यादा उनमें शीतलता है। तो परमपिता परमात्मा जो हम सब आत्माओं का पिता है, वो रूप में बिंदु और हर एक एक गुण में सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, हर बात में वो सागर है। उसका रूप हम स्टार रूप में ही, यथार्थ रूप में उसका रूप स्टार है। लेकिन एक स्टार की हम पूजा नहीं कर सकते हैं, एक सितारे की हम पूजा नहीं कर सकते हैं, जबकि हमें परमात्मा के को अपनी भावनाएं अर्पित करनी है। तो उसको हम फिर किस रूप में, एक ज्योति की हम पूजा तो नहीं कर सकते। तो हमने फिर उसको शिवलिंग रूप में स्थापन किया हुआ है। तो हमने पूजा के लिए उसको शिवलिंग रूप एक आकृति दी है। तो परमात्मा हम सर्व आत्माओं का पिता, परम पिता परमात्मा है। तो परमात्मा को हमने हिंदू जो धर्म है उसमें शिव के रूप में उसको दिखाया, स्वयंभू। लेकिन परमात्मा को सर्व आत्माओं ने, सर्व धर्म वालों ने उसे अपना पिता माना है। परमात्मा है ही वो जो सबसे ऊंचा है, परमात्मा वो जो सर्व जिसको मान्यता दे रही है, परमात्मा वो जो सर्व का पिता है। तो परमात्मा की पूजा के लिए हमने शिवलिंग की स्थापना की कि हम अपनी भावना तो उसके ऊपर अर्पित करें ना। लेकिन शिवलिंग के ऊपर हमने ज्योति जलाई, दिया जलाया, और दिया जला के ये सिद्ध किया कि उसका असली रूप दिए की ज्योति के समान है। ज्योति अर्थात प्रकाश स्वरूप है, और पूजा के लिए हमने स्थूल रूप उसको दिया है। तो दूसरे धर्म वालों ने भी उसको अपनी अपनी रीति रस्म अनुसार एक आकृति दी है। अगर हम देखते हैं तो हिंदू धर्म वालों ने उसको कहा स्वयंभू, अर्थात जो स्वयं आया है। हम कोई भी मनुष्य आत्मा स्वयं नहीं आई है इस दुनिया में, हमें लाने वाला हमारा कोई माता पिता होते हैं। लेकिन परमात्मा को लाने वाला इस सृष्टि पे कोई नहीं है, वो स्वयंभू है जो स्वयं ही आई है। इसलिए उनको कईयों ने कहा है वो नाम रूप से न्यारा है। वो नाम रूप, क्योंकि नाम रूप तो माता पिता देने वाले हैं ना। हम सबको भी जो नाम रूप मिला वो हमारे माता पिता ने दिया। लेकिन परमात्मा क्योंकि सर्व आत्माओं के ही माता पिता है, सर्व मनुष्य आत्माओं के माता पिता, तो उसको कौन नाम रूप दे? वो स्वयं ही सब कुछ है, स्वयंभू है। तो इसलिए उसको स्वयंभू नाम से हमने, हिंदू धर्म वालों ने उसको ये नाम दिया, और जो भी उसके गुण हैं और कर्तव्य हैं उस रूप से हमने उनको नाम हर धर्म वालों ने दिए। अगर हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म में भी, इस्लाम धर्म में भी उन्होंने क्या कहा है परमात्मा को? मुस्लिम धर्म में उन्होंने कहा अल्लाह एक नूर है, नूर इलाही है। तो नूर को भी हिंदी भाषा में ज्योति ही कहते हैं। तो नूर कहो या ज्योति कहो, हमने कहा ज्योति स्वरूप है, उन्होंने कहा नूर है, तो बात तो एक ही है। वहाँ भी अगर देखते मक्का में भी, तो वहाँ भी शिवलिंग आकार का पत्थर ही नजर आया ना।
उन्होंने कहा खुदा है जो खुद आया, हमने कहा स्वयंभू है जो स्वयं आया है। इसके बाद अगर देखते हैं तो बौद्ध धर्म में भी स्टैंड पर शिवलिंग के आकार का पत्थर रखकर ही वो उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर क्राइस्ट ने भी, क्रिश्चियन धर्म में क्राइस्ट ने भी क्या कहा, गॉड इज लाइट, अर्थात परमात्मा का जो रूप है वो लाइट है, प्रकाश है। इसलिए उस धर्म में कैंडल जलाकर परमात्मा की आराधना की जाती है। तो कैंडल जलाना, उसमें भी प्रकाश ही कहा, गॉड इज लाइट माना परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। हमने कहा परमात्मा परम पिता है, उन्होंने कहा गॉड फादर है, उन्होंने कहा अल्लाह मियाँ है। सब ने उसको पिता के रूप में ही माना है, मालिक रूप में ही माना है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा एक ओमकार निराकार, अकाल मूरत सतनाम, तो उन्होंने भी उस एक की तरफ ही इशारा किया है। तो सारे धर्म भी उस परमात्मा निराकार को इशारा करते हैं, उस निराकार ज्योति स्वरूप को ही वो रूप बता रहे हैं। और फिर अगर हम धाम में देखते हैं तो भारत में 4 धाम कहा जाता है। तो चारों धामों में भी हमारे उस शिव की ही प्रतिमा की पूजा है। अगर रामेश्वरम में देखते हैं, श्री राम को दिखाया कि उन्होंने शिवलिंग बनाए, शिवलिंग की स्थापना की और पूजा की, इसलिए कहा रामेश्वरम। और उन्होंने यही मंत्र उच्चारण किया, ओम नमः शिवाय, उन्होंने शिव को ही नमस्कार किया। अमरनाथ में आप देखेंगे कि यहाँ भी प्रकृति से बर्फ का शिवलिंग ही बनता है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं बनी, कोई शंकर जी बने हो या और कोई देवी देवता की फोटो बनी हो, नहीं, यहाँ पर भी बर्फ का शिवलिंग ही बनता है। ये प्राकृतिक रूप है कि प्रकृति भी इस चीज को मान रही है कि सृष्टि का, प्रकृति का जो मालिक है वो निराकार शिव है। तो वो अमरनाथ में भी यही रूप दिखाया। अगर हम विश्वनाथ काशी में भी देखते हैं तो उसको भी शिव नगरी कहा जाता है, तो वहाँ भी शिव की ही पूजा है। अगर हम सोमनाथ में क्या देखते हैं तो सोमनाथ में राजा विक्रमादित्य ने सबसे पहले भक्ति शुरू की तो शिवलिंग की स्थापना की और शिवलिंग में हीरा लगाकर ये सिद्ध किया कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो हीरे की तरह है, हीरे की तरह चमकने वाला है। तो यहाँ भी शिवलिंग की स्थापना करके राजा विक्रमादित्य ने भक्ति मार्ग शुरू किया। भारत से बाहर जो भी मंदिर दिखाए गए हैं, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, वहाँ पर भी इस मंदिर में सिर्फ शिवलिंग की ही मूर्तियाँ हैं, शिवलिंग ही शिवलिंग है, शिव की ही पूजन हो रहा है। तो भारत में हो या भारत से बाहर हो, और जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हैं, हजारों साल पुराने मंदिर हैं, जितने हमारे धाम हैं, वो सब परमात्मा शिव के ही मंदिर हैं। चाहे उसे हम मुक्तेश्वर, पापकटेश्वरम, गोपेश्वरम या बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, जितने भी नाथों के और ईश्वर के मंदिर हैं, उन सब में शिवलिंग ही स्थापन किया हुआ है। तो इससे सिद्ध होता है कि हजारों साल से शिव की ही पूजा हो रही है, दुनिया शिव को ही परमात्मा मानकर चल रही है। उसके बाद जैसे हम अभी आए, कुछ 100 साल पहले मूर्ति पूजा शुरू हुई, लेकिन उससे पहले सिर्फ शिव की पूजा थी। तो शिव हम सब आत्माओं का पिता, शिव अर्थात कल्याणकारी। बताएं कि परमात्मा का जो भी नाम है वो उनके गुण और कर्तव्य के अनुसार रखा हुआ है और हर धर्म ने उसको माना हुआ। खुद क्राइस्ट ने कहा कि गॉड इज लाइट, उन्होंने गॉड कहा तो गॉड में GOD, गॉड 3 शब्द आते हैं। जी अर्थात जनरेटर, ऑपरेटर और डी अर्थात डिस्ट्रॉय, कि जो इस दुनिया की स्थापना, पालना और विनाश, ये तीनों कर्तव्य, स्थापना, विनाश और पालना, ये तीनों कर्तव्य कराने वाला गॉड है। और हमने हिंदू धर्म में भी यही कहा कि भगवान ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, ये तीनों कर्तव्य कराने वाला स्वयं परमात्मा निराकार है। वही हम आत्माओं का परम पिता शिव परम आत्मा, अर्थात वो भी एक आत्मा ही है, लेकिन वो परम है, सुप्रीम है, वो सुप्रीम सोल है। हम भी आत्मा हैं, लेकिन हम आत्माएं कर्मों में आके कोई पाप आत्मा, कोई पुण्य आत्मा, ये सब नाम मिलते हैं, लेकिन वो एक ही परमात्मा एक ही है। उसे कहेंगे परमात्मा, परमात्मा ही नहीं कहेंगे,
जैसे कहते हैं कि पाप करने वालों को पाप आत्माएं, पुण्य आत्मा करने वालों को पुण्य आत्माएं, दिव्य कर्म करने वालों को देव आत्माएं। तो ये बहुत हो सकते हैं, देव आत्माएं बहुत हो सकते हैं, धर्म आत्माएं बहुत हो सकती हैं, महात्माएं बहुत हो सकती हैं, महान आत्माएं बहुत हो सकती हैं, पाप आत्माएं दुनिया में बहुत हो सकती हैं, परंतु परमात्मा सिर्फ एक है। परिवार में कितने लोग होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, लेकिन हर एक का अपना अपना स्थान होता है, लेकिन परिवार में पिता तो एक ही होता है। तो इसी तरह सृष्टि में भी हम सभी, चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है या ईसाई है, किसी भी धर्म वाले हैं, हर एक का पिता परमात्मा है। हम सब का पिता वो एक ही है। तो हम एक पिता के बच्चे और एक ही घर परम धाम के रहने वाले, हम सब एक की संतान, एक ही बाप के बच्चे हैं, आत्माएं हैं, उस पिता की संतान है। हमें इस बात को समझना है, हमारा पिता एक है, हमारा घर एक है। तो उस पिता को हम जब पहचानते हैं, अब आज इस संसार में कईयों को हम परमात्मा अर्थात भगवान कह देते हैं। आज के मनुष्य के लिए ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूज करने वाली बात है कि हमें किसी की भी एक महिमा नज़र आती है, कोई भी कुछ बहुत चमत्कारी महान रूप में दिखाई देता है, हम सुनते हैं, देखते हैं संसार में, तो हम समझते शायद यही भगवान है, शायद ये भगवान, हम इसको माने या उसको माने, आखिर किसको माने, किसको हम भगवान माने, क्योंकि यहाँ हर कोई हमें भगवान नजर आता है। तो जैसे कि आप बताया कि परिवार में पिता तो एक ही होगा ना, बाकी तो सब उसके संतान है ना। अब जो पिता का सरनेम होता है वो संतान को मिलता है। तो जैसे समझो कोई भी वर्मा है, कोई का पिता, तो उसके संतान भी तो वर्मा ही होगी ना। कोई का पिता शर्मा है तो उसका बच्चा भी शर्मा ही होगा ना। जो बच्चे उसके कर्तव्यों को, जिम्मेवारियों को पूरा करते हैं, जो उसके वारिस होते हैं, उन्हीं को ही पिता का सरनेम मिलता है। तो परमात्मा भी, भगवान भी तो एक है, लेकिन आज हम कईयों को भगवान कह रहे हैं। तो ये भगवान नहीं, ये भागवान बच्चे हैं। अब हम कहते हैं श्री राम भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है, ये भगवान है, महावीर भगवान है, फलाना भगवान है। लेकिन भगवान की सबसे बड़ी पहचान है कि वो जन्म मरण से न्यारा है, वो किसी भी प्रकार की शारीरिक आकृति से न्यारा है, क्योंकि जिसने जन्म मरण ही नहीं लिया तो वो शारीरिक आकृति में ही नहीं आएगा। इसीलिए उसको दिखाया सदा निराकार, सदा ज्योति स्वरूप, सदा जन्म मरण से न्यारा, अर्थात सदा नाम रूप से न्यारा, कि उसका कोई भी साकार मनुष्य जैसा नाम रूप नहीं होता। वो नाम और रूप हम मनुष्यों से अलग है, उसका नाम भी अलौकिक, उसका रूप भी अलौकिक है। तो वो हम सबका जो पिता है परमात्मा, और हम उसके सारे बच्चे हैं, भाग्यवान। अब उसमें सब नंबरवार है। लौकिक में भी, आज संसार में भी आप देखेंगे कि एक बाप के अगर 4 बच्चे हैं तो चारों एक जैसे भाग्यवान नहीं होते हैं। उनका सबका अलग अलग भाग्य होता है, अलग अलग उनके जीवन में सुख दुख आते हैं, प्राप्तियां आती हैं। तो इसी तरह परमात्मा के भी ये सारे भाग्यवान बच्चे हैं, और भगवान का बाप का नाम उन्हें मिलता है जो उसके कर्तव्य कर रहे हैं, उन्हीं को उसका नाम मिल गया। अब जैसे देखो परमात्मा क्या है, वो दाता है, सदा देने वाला है, जो कोई कीमत नहीं लेता और सदा देता है। तो उसके इस गुण को जिसने धारण किया उसको उसका नाम मिल गया। आज हम दुनिया में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, तो हम देखेंगे बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े गोदाम, बड़ी बड़ी शॉप चीज़ों से भरी हुई हैं, और सब देने के लिए ही बैठे हुए हैं। हम वहाँ जाएंगे तो वो हमें अनेकों चीज़ देने के लिए दिखा देंगे, ये लीजिए वो लीजिए, लेकिन देंगे कब? जब हम उसकी सही कीमत देंगे, तब वो हमें उस चीज़ को देंगे। आज एक व्यक्ति एक साइन भी करेगा तो उसका भी वो पैसा लेता है, उसका भी हमें पे करना पड़ता है। एक चीज़ भी हम कहीं से लेंगे तो उसकी हमें कीमत देनी पड़ती है। परंतु भगवान के कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसी भी रचना है जो बिल्कुल भगवान की तरह बिना किसी कीमत के दे रहे हैं। अब जैसे समझो
हम जिन्हों की पूजा करते हैं, श्री राम हैं या देवियां हैं या जितने भी देवताएं हैं, उनको हम क्या देते हैं? हम कुछ भी कीमत नहीं देते। लेकिन उन्होंने अपनी तपस्याओं के आधार से, श्रेष्ठ कर्मों के आधार से जो प्राप्तियां परमात्मा से की हैं, जिनकी भी आप पूजा करते, चाहे हनुमान जी है, गणेश जी हैं, देवियां जितनी भी हैं, देवताएं हैं या ग्रह हैं, जो भी हैं, इनको हम क्यों भगवान का रूप दे रहे हैं? क्योंकि ये हमें बिना मांगे और बिना कीमत के अपनी शक्तियां जो इनके पास है वो सब कुछ दे रहे हैं। इन्होंने बहुत तपस्याएं कर करके ये सब प्राप्त किया है। इन्होंने बहुत तपस्याएं की हुई हैं और तब इन्होंने अपने जीवन में ये प्राप्तियां की हैं। आज हम मनुष्य जाते हैं, उनके दर्शनों से हमें शांति मिलती है, हमारी मनोकामना पूरी होती है, हमारी मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। मनुष्य कुछ मांगता है तो उसके जीवन में वो आता है, तो हम उसलिए उनको भगवान नाम दे देते हैं कि ये भगवान की जो रचना है, ये भगवान की तरह ही सबको दे रही हैं। आज सूर्य है, आज सूर्य हमें कितनी एनर्जी और कितनी रोशनी देता है। आज हम एक बल्ब जलाते हैं, उसकी भी हमें पेमेंट देनी पड़ती है, उसका भी बिल आता है। और सूर्य हमें कितनी एनर्जी और कितनी प्रकाश दे रहा है, हम उसका कोई बिल नहीं दे रहे हैं। हम उसकी कोई आराधना नहीं करते कि आप आइए, समय पर निकलिए और हमें धूप दीजिए। वो आप पे ही अपनी ड्यूटी पर आ जाता है और हमें रोशनी दे रही है। इसलिए वो भगवान की तरह संसार की सेवा कर रही हैं और हम उसके लिए उसकी कोई कीमत नहीं चुका रही हैं। तो इसलिए उनको भी हमने क्या नाम दिया? जो बिना कीमत के हमें दे रहा है, तो वो भगवान जैसा ही तो हुआ ना। तो भगवान की कुछ रचना ऐसी है जो बिना कीमत के दे रही है, इसलिए उसको हमने भगवान का नाम दिया है। आज हम मनुष्यों में और इनमें क्या फर्क है कि ये सदा देने वाले और हम सदा लेने वाले हो गए। इनका हाथ ऐसे हो गया और हम मनुष्यों का हाथ ऐसे हो गया। हम चाहे पेड़ है, चाहे ग्रह है, चाहे नदी नाले हैं, चाहे कोई भी मनुष्य हमारे सामने ड्रेस बदल के गेरुए कपड़े पहन के आ जाता है, हम उसी से मांगना शुरू कर देते हैं, कृपा करो, आशीर्वाद करो, रहम करो, मदद करो। तो हम तो हर समय के लेवता हो गए ना। इसलिए हमें वो नाम नहीं मिल सकता है कि हम भगवान नाम लेवें। लेकिन उन्हें भगवान नाम इसलिए मिल रहा है कि वो भगवान का काम कंटिन्यू कर रहे हैं। वे कभी किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं, बल्कि सदा जो उन्होंने भगवान की तपस्या करके प्राप्त किया, वो बिना कीमत के समाज की सेवा में, संसार की सेवा में लगा रहे हैं, मनुष्य के ऊपर लुटा रही हैं। इसलिए वो भगवान जैसे हैं, भगवान की संतान है। इसलिए हमने उनको कहा श्री कृष्ण भगवान। नाम तो उसका श्री कृष्ण है, वो तो एक देव आत्मा है, जन्म मरण में आने वाली है। उनका बहुत सुंदर पाठ है, लेकिन उनके नाम के पीछे लगाया श्री कृष्ण भगवान। तो भगवान उसका पिता है, वो भगवान जैसा है। उसका तो नाम श्री राम है, लेकिन वो भगवान जैसे कार्य करते हैं, इसलिए उसको भी कहा भगवान, राम भगवान, महावीर भगवान, हनुमान भगवान, गणेश भगवान। तो इसलिए भगवान का उनको नाम मिला। वास्तव में भगवान अर्थात परमात्मा तो इस सृष्टि का एक ही है। और एक बहुत बड़ी भ्रांति इस दुनिया में है कि हम लोगों को, मनुष्यों को, कुछ महान आत्माओं ने, संतों ने कुछ आने वाले समय को देखकर ये कहा था कि हे मनुष्य, सब जगह भगवान का वास है। अर्थात भगवान इतना शक्तिशाली है जो रूप में तो बिंदु नजर आता है, लेकिन उसकी शक्तियाँ हजारों सूर्य से तेज है। उसकी शीतलता हजारों चंद्रमा से ज़्यादा है। उसमें देखने में कोई आँख नहीं, कोई इंद्री नहीं आती है, लेकिन उसकी आँखें हजारों क्या, लाखों क्या, करोड़ों है, जो पूरी सृष्टि के हर मनुष्य को देखती हैं। वो सर्वशक्तिवान है, वो ब्रह्मलोक का वासी है, परम धाम का वासी है, जो कि आपको इससे पहले लेसन में बताया गया है। तो वो पिता, हम सब का पिता, हम सब आत्माओं का जो पिता है, तो वो सर्वशक्तिवान, उसकी शक्तियाँ हम सबको हर समय देख रही हैं। इसलिए हे मानव, तुम कहीं भी कोई भी विक्रम, कोई भी पाप कर्म, दुष्ट कर्म नहीं करना, गलत कर्म नहीं करना। भगवान तुम्हें हर जगह देख रहा है, तुम उससे बच नहीं सकोगे। इसलिए कुछ पापों से, कुछ गलत कर्मों से
मनुष्यों को बचाने के लिए भगवान की ये महिमा, भगवान की शक्ति की पहचान मनुष्यों को दी गई थी। लेकिन मनुष्यों ने क्या समझा कि भगवान हर जगह में है, कण कण में है, उसका दूसरा रूप समझ लिया। या कई बार भक्ति में भी जब हम बहुत भगवान की भक्ति में भाव विभोर होते हैं तो उसमें भी यही कहते हैं कि जिधर देखता हूँ तो ही तो है, कि जब हम अपनी आंखों में, अपने दिल में परमात्मा को बसा लेते हैं तो हमें हर जगह वो ही नजर आता है। तो हर जगह हमें वो ही नजर आता है, उसके सिवाय कुछ नजर ही नहीं आता है। जैसे संसार में एक भी किसी का बहुत किसी से स्नेह हो जाता है, एक माँ है, उस अपने बच्चे के सिवाय कोई नजर नहीं आता है। इसी तरह जब कोई भक्ति में भाव विभोर हो जाता है तो उसे भगवान के सिवाय कोई नजर नहीं आता। तो इसलिए वो भी भाव विभोर होके कहता है, जैसे मीरा ने कहा कि जिधर देखते हूँ कृष्ण ही कृष्ण है। इस भाव से भी कईयों ने क्या समझ लिया कि हर जगह परमात्मा का वास है, कण कण में परमात्मा है, हर एक में परमात्मा है। लेकिन ये कहकर तो हमने भगवान की ग्लानि की है। अक्सर तो हम भगवान के लिए क्या कहते हैं कि ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला सबको देख रहा है, ऊपर वाले के पास देर है, अंधेर नहीं है, ऊपर वाला सबकी मदद करता है, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला सबकी सुनता है। ऐसे हम कई रूप में ऊपर वाले को बताते हैं। कभी हमने ये नहीं कहा कि अंदर जो हृदय में है या कण कण में जो है वो सबको देख रहा है, ये तो हमने कभी नहीं कहा। परमात्मा को हमने कहाँ माना है। और जब भी हम भगवान के लिए कोई बात करते हैं, एक छोटा बच्चा भी होगा वो भगवान को भी अगर याद करेगा तो उसका भी आंखों का इशारा ऊपर ही जाता है।